हाइब्रिडाइजेशन शेप निकाल लेते हैं ना। HClO4 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। HClO4 HClO4 हाइपोक्लोरस एसिड नाम है। HClO4 हाइब्रिडाइजेशन बताना है। पढ़ाते हैं, ये लोड हो रहा है, तब तक भागा दो यार। HClO4 का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, sp3 कुछ लोग अभी तक सुने ही नहीं। क्या बताए? HClO4 परक्लोरिक एसिड, इसके बारे में और बता दें, ये है परक्लोरिक एसिड। देखो ना क्या बता रहे हैं, HClO4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने बताए। निकालो जल्दी से, परक्लोरिक एसिड। sp3 बताया बच्चा, तुम बैठले अभी तक। हाँ, निकाल दिया। अरे वाह, तब जान लो एक बात और बता देते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यही है पूरे केमिस्ट्री का। कौन एसिड है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कभी मन करता होगा ना कि ये बात जाने कि सबसे हार्ड वाला एसिड कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। HClO4 नहीं निकला तुम लोग से? HClO4 हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 7, ऑक्सीजन का 6 × 4, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 एटम है। 24, 8 32, 8 चौक 32, अपने आप ही 4 दिख रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन तुरंत बता दिए sp3। दिक्कत क्या है? क्या क्या बताए इसके बारे में? हाँ, कहीं पर कॉपी किताब में सब जगह दो नहीं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लिखा रहता कॉपी उपी में, कहीं किताब उताब में वैसे ही लिख देना चाहिए कि सर बताए थे HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। पढ़ने में तो बताएंगे ही। एक बच्चा एक बार जानते हो क्या पूछता है, सर पीरियोडिक एसिड क्या होता है? पीरियोडिक एसिड, हम बोले पीरियोडिक टेबल होता है कि पीरियोडिक एसिड होता है ना? तो पीरियोडिक एसिड, दिमाग तो घूम गया कि पीरियोडिक एसिड तो पढ़े नहीं थे कभी। तो देखो क्या लिखल रहता है, पीरियोडिक एसिड न है लिखल, गलत नाम है ये। इसको पढ़ा जाता है पर आयोडिक एसिड, है ना? और इसी का भाई है, इसी के फैमिली में आता है HiO4, है ना? ये भी याद आ गया। बच्चे बहुत घुमाया, नहीं सर पीरियोडिक एसिड था सर, लेकिन ये था पर आयोडिक एसिड। पढ़ा जा सकता है, पीरियोडिक भी पढ़ा ही जा सकता है, वो बहुत गुनाह नहीं किया था। पीरियोडिक तो लिख ले सीधा सीधा। तो पर आयोडिक एसिड है, पर आयोडिक एसिड है ना? इसका भी निकालो, इसका भी वही आएगा, है ना? HiO4 हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी। sp3 होगा, क्या है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना? तो ये सबको ऐसे 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 करके ऐसे लिख देना चाहिए, इस sp3, है ना? इसको कॉपी में कहीं पे जगह दे दो इस तरह से ऐसे, ठीक है? ताकि HClO4 मॉलिक्यूल देखें तो उसके बारे में पता चल जाए, अरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो यही है ना? H2SO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं होता, ऐसे लगता है आदमी को H2SO4 सबसे ज्यादा ताकतवर एसिड है ना? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है पर क्लोरिक एसिड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भागा हुआ सिखा दिए थे आप लोगों को हम, भाग ही देना तो सिखाए थे।
इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े थे, जिसमें दो एटम मिलके कैसा मिलता है, दो एटम के ऑर्बिटल कैसा मिलता है। अरे अंडा की तरह, हाँ देखो बताया ये वो बच्चा, अंडा की तरह। ये सब छोटा छोटा बात दिमाग में जाने के लिए रहता है। और वो अंडे की तरह जो मिलता है उसमें इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे रहता है सबके सब, तो क्या कहते हैं उसको। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस इतनी तो अभी याद रखना है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुए थे, बोले डी ब्रॉजली साहब, है ना। यही भाई साहब कह दिए थे इलेक्ट्रॉन जो है ना पार्टिकल नेचर के अलावे वेव नेचर रखता है, यानी कि इस तरह से मोशन में रहता है, वेव मोशन में रहता है। तब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाते हैं तो दो वो वेव मिलाते हैं, और दो वेव मिलाते हैं तो एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है, तो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दोनों का एम्पलीट्यूड यदि घट जाता है तो बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा से दिखाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा अस्ट्रिक से दिखाते हैं। और आगे वही बतवा लिखल है यहाँ पे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। और लास्ट में ये लिखा हुआ था कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने के लिए हम लोग जो कह रहे हैं मिलता है, तो ऐसे मिलता है। दो एटम का ऑर्बिटल ऊपर लिखा हुआ है एक ठो एटम का, और दूसरा एटम का ऑर्बिटल नीचे लिखा हुआ है। तो एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s से मिलेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा अस्ट्रिक 1s। वैसे ही 2s मिलेगा तो सिग्मा 2s सिग्मा अस्ट्रिक 2s। 2pz मिलेगा, सिग्मा 2pz और सिग्मा अस्ट्रिक 2pz। और px या p बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता, वो py और px पाई बॉन्ड बनाता है। तो जैसे उधर सिग्मा था इधर में पाई हो जाएगा, पाई 2px पाई स्ट्रिक 2px, पाई 2py और पाई स्ट्रिक 2py। धीरे धीरे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना सीखे कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी ये ऑर्बिटल किस तरह से अरेंज्ड होता है। तो सबसे पहले सिग्मा 1s, तब सिग्मा स्ट्रिक 1s, तब सिग्मा 2s, तब सिग्मा स्ट्रिक 2s। तो उतना तक तो याद ही नहीं करना, वो तो दिख ही जाता है। उसके बाद थोड़ा सा इधर दिमाग लगेगा कि पहले पाई 2px पाई 2py आएगा, तब सिग्मा 2pz आएगा, है ना। एक्चुअली में एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पाई का एनर्जी कम और सिग्मा का यहाँ पे ज्यादा। फिर पाई स्ट्रिक वो पढ़े थे हम लोग कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो देखो ये बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग, आइए देखो सब क्या है बाहर में एंटी बॉन्डिंग। इसका एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है 14 इलेक्ट्रॉन के बाद। ये देखो ये वही सिग्मा 2pz जो होता होगा वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अब मॉलिक्यूलर बिहेवियर एंड मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई तो जाओ, मॉलिक्यूलर बिहेवियर एंड मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मॉलिक्यूलर बिहेवियर आता है, ठीक है। और पहला बिहेवियर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बनाइए सर, हेडिंग बनाइए, कॉपी कलम पे आइए,
चिंता फिक्र तो रहता ही है आप लोगों को, चिंता भी है फिक्र भी है। चिंता सिर्फ पढ़ने का ही रहता तब ना, अभी बहुत चिंता हो जाता है। मॉलिक्यूलर बिहेवियर एंड मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। सुनिएगा बात को अच्छे से। इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, तो चूंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही ज्यादा स्टेबल होता है ना एंटी बॉन्डिंग से, तो यदि इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा है ना। गिन लेंगे इलेक्ट्रॉन वैसे लिख करके, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कन्फिग्रेशन लिखेंगे और गिन लेंगे। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन, more number of electron in bonding molecular orbital molecules having more number of electron in bonding molecular orbital is more stable than anti-bonding molecular orbital। यानी कि हम कह रहे हैं सिर्फ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यदि ग्रेटर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अस्टेबल होगा। और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये नहीं लिखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल। मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल। मॉलिक्यूल अनस्टेबल। और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बराबर होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तब भी होगा मॉलिक्यूल अनस्टेबल। और मॉलिक्यूल के अनस्टेबिलिटी के वजह से आप जानिए कि आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। यानी मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट करने का एक ही तरीका है, क्या? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से।
लिखिए। क्या बताए कि दो एटम के ऑर्बिटल मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक तो को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो इलेक्ट्रॉन की संख्याएं यदि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो मॉलिक्यूल होगा अस्टेबल। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है या बराबर है तो मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल। और आप लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अब देखिए इस पे सवाल कैसे बनता है, लिखता है वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम He2 एग्जिस्ट करता है क्या? हीलियम। अभी आपके पास क्या जवाब है? हीलियम के बारे में क्या जवाब है? He होगा या नहीं होगा? He2 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? जवाब है आपके पास, सोच के बताइए। नहीं, आपके पास जो जवाब है हम जानते हैं, जो आप कम से कम बोल सकते हैं। आप बोल सकते हो इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस है तो कंबाइन कैसे करेगा? नहीं बोल सकते। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये टू काहे रहेगा? ये तो इनर्ट गैस है। इतना तो आप बोल ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप करना है। और अप करके अब क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, उसका प्रॉपर कारण है। देखिए सवाल क्या है, इसी टॉपिक के अंदर ये सवाल है, वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये सवाल है, वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए इसका आंसर, आप वाला आंसर भी सही है, जितना पढ़े हैं उतना तक का सही है। 10वां लेवल में यही बोला जाता है कि भैया इनर्ट गैस है वो, उस पर तो रहम करिए। उसका तो ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, तो वो रिएक्ट काहे करेगा, He2 क्यों बनेगा? तो ये जवाब था। लेकिन अब का जवाब देखिए क्या है, He2 में कितना इलेक्ट्रॉन? एक एटम हीलियम में कई इलेक्ट्रॉन? अरे एक एटम हीलियम में कई इलेक्ट्रॉन? हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन, तो दो एटम हीलियम में। अब देखो यही करना पड़ रहा है, कितना खराब लगता हो। चार इलेक्ट्रॉन, तो He2 में हम लोग लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सुनिएगा, और इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2, ऑफ He2 क्या होगा? तो सिग्मा 1s2 होगा और सिग्मा अस्ट्रिक 1s2 होगा। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। तो बताइए
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना है? कितना है बताइए? 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना है? कितना है? अरे कोई बच्चा देखो पीछे से पूछ रहा है तू कहाँ से आया? अरे ये वाला तू, यही तू है ना? यही ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इस पे स्ट्रिक लग गया तो ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की संख्याएं क्या है? बराबर है। दैट इज वाई मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो He2 डज नॉट एग्जिस्ट वाई? तो कहेंगे कि He2 यदि बना दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। सो दे नॉट एग्जिस्ट। इन He2 number of electron in bonding molecular orbital is equal to number of electron in anti-bonding molecular orbital. So they does not exist. बात वही है, खाली आंसर नया है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चंस में एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं जिसमें लिखा रहेगा He2 डज नॉट एग्जिस्ट। पहला कारण दे आर इनर्ट गैस, तो वो भी सही है। दूसरा कारण दे हैव फुलफिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ये भी सही है। तीसरा कारण नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सही है। आने तीनों बात सही है। लिख दिया? तो He2 डज नॉट एग्जिस्ट का कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
लिख दिया। अब देखिएगा दूसरा बात, दूसरा बिहेवियर, बॉन्ड ऑर्डर। किसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, कोई बताने वाले हैं? पहले बता चुके बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, आज तो बस पूछ रहे हैं। बिल्कुल आसान बात होता है। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? द नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ये कितना सिंपल बात है और वो याद नहीं है। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच जितना बॉन्ड होता है उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। यदि एक वो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर एक कहेंगे, यदि दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर दो कहेंगे, और यदि तीन गो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर तीन कहेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। देखा कितना आसान बात है, कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख रहे हैं, कितना बॉन्ड ऑर्डर है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिख रहे हैं, कितना बॉन्ड ऑर्डर है? बस इतना सा बात है। बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम होता है। और ये नंबर ऑफ बॉन्ड जो है ना, यू कैन कैलकुलेट बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर may be 0, fractional, पॉजिटिव इंटीजर। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सो देखिएगा, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस इतना सा काम करना है ना, आधा से गुना कर देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक आध निकाल के दिखाएंगे तो समझ में आएगा कैसे इलेक्ट्रॉन को घटा देना है। जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा उससे घटा देना है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आधा से गुना कर देना है, निकल जाएगा नंबर बॉन्ड ऑर्डर का। जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए, पहले एग्जाम्पल तो देखने के लिए होता है। में B0 में Y0 पड़ेगा, तो हम लिख दिए तो वही ना पड़ता ना।
देखो एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, N2 में कितना इलेक्ट्रॉन। अरे एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन में, तो 2 गो। नहीं ऐसे करते हो जैसे लगता है कि पढ़ा किसको रहे। अब नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन नहीं बताएगा तो क्या करेगा तुम लोग। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। कन्फिग्रेशन लिखो इसका, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्ट्रिक 2s2। कहां से लिखना है कन्फिग्रेशन। देखो ये जो लिख के पिछले दिन ही बताए थे कि घर पे जाएगा एक आध बार लिखेगा तो अगला दिन प्रैक्टिस करेंगे, जाते जाते बताए थे, है ना। 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के लिए ये लिखना है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम के लिए ये लिखना है, बस यही दो स्कीम तो है। वहां भर दिए सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2। अब क्या भरेंगे, पाई। क्या भरेंगे बताओ, अरे बोलो ना आगे आगे रे। पाई 2px और पाई 2p और उसके बाद क्या भरेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल में कितना है, गिनिए। ये बॉन्डिंग है 2, ये बॉन्डिंग है 2 4, ये वाला भी बॉन्डिंग है 6, ये वाला भी बॉन्डिंग है 8, ये वाला भी बॉन्डिंग है 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल में 10 है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल में कितना है, देखिए कितना है, 2 2 4, बस 4 है। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला बताया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल कितना लिखोगे, 10, एंटी बॉन्डिंग में 4, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 बराबर कितना, 3। बिना मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाए बॉन्ड ऑर्डर निकल गया या नहीं निकल गया, क्या होता ही है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड ही तो होता है नाइट्रोजन के साथ। तो बॉन्ड इन बिटवीन 2 एटम कितना हो गया, कितना बॉन्ड है ये, तो 3 बॉन्ड है तो 3 आ गया। लिखिए
हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किसी भी मॉलिक्यूल का लिख सकते हैं, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की संख्या से घटा देंगे, आधा से गुना कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। अब देखिए आप, अब जैसे कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, कितना होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखे हैं ये, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, कितना इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में, तो सब मिला के कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो अभी बोला ना स्कीम, क्या जो अभी किए हैं वही है स्कीम। दैट इज बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 को होगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 को होगा। 10 - 4 बराबर 6, आधा से गुना कर दिए, 2 आ गया, 3 आ गया। समझ में आ रही है बात क्या कर रहे हैं? तीसरा मैग्नेटिक बिहेवियर, तीसरा बिहेवियर मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से एटम 3 तरह का होता है, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक, और एक फेरोमैग्नेटिक। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहता है उसको कहते हैं डायमैग्नेटिक, है ना। अब फेरोमैग्नेटिक 3 ही सबस्टांस होता है, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में 2 बातें होती है। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे? मॉलिक्यूल्स हैविंग unpaired electron in the molecular orbital called paramagnetic molecule। यानी जिसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। और दूसरा होगा डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस उसको कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाए? मैग्नेटाइज्ड हो जाए। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस उसको कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड हो जाए, और डायमैग्नेटिक उसको कहेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा। जैसे चाबी जो पैकेट में रखते हैं वो सबस्टांस पैरामैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड हो जाता है।
लिख दिया। बी, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। molecules having all paired electron in their molecular orbital called as डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल मैग्नेटाइज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जबकि डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल does not magnetized in the magnetic फील्ड। है ना, यदि भूल गए होंगे तो ये वाला बात लिख दिए कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक एक्चुअली में कहते किसको है, जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड हो जाए उसको पैरामैग्नेटिक। अरे बट कहां कहां से चल आता है, यही स्टूडेंट बिहेवियर है, क्लासरूम बिहेवियर करते हो। स्ट्रीट बॉय की तरह करता है। हाँ, वैसा वैसा कुछ बच्चा रहता है जिसके वजह से गांव बदनाम रहता है, उसको भी पटना चलाता है पढ़ने के लिए। ऐसा होता है ना कि वो बाहर में मारा मारी करते है, उसको पुलिस पकड़ लेता है और जाके थाना में बैठा के रखता है। उसके बाद सुबह में बाबूजी पहुंचते हैं, बोले सर हम आपकी जिम्मेदारी में छोड़े थे, हम भी बहुत कोशिश कर लिए। ये जो तो कान में कहते हैं क्या कि सर हम भी जो है ना इसको गांव से हटाए थे कि गांव मेरा बच जाए। हाँ, तो तुम भी वैसन के में से है, गांव में बच रहा है। अरे कोई मतलब है हेलो, अरे हम हमारा भी अलाउ नहीं है। अभी क्लासरूम है तो फोन को क्या करेंगे, यदि आ जाएगा तो काटेंगे, 2 बार 4 बार आता है तो इतने भी की जरूरी है तो जाकर के आदमी बाहर में बात की तो बैठेगा, हेलो इंजीनियर हो गया ही अभी ये। हाँ, काम की बात करिए, ये सब मतलब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कोई पूछे तब को उन्हें बताइए ना पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इसमें समझना क्या है, जो कह दिए बस हो गया। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वो होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड हो जाए। बिहेवियर क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है, तो कहते हैं जिसके जिसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और जिसमें सारा का सारा कैसा होगा, अब आप देखो पूछेगा क्या कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। अब देखो कितना आसान हो गया कहना। देखिए टू टू पेयर्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ा। सारा इलेक्ट्रॉन दो दो है या नहीं है, तो नाइट्रोजन कैसा मॉलिक्यूल होगा,
नाइट्रोजन कैसा मॉलिक्यूल होगा? डायमैग्नेटिक। नाइट्रोजन कैसा मॉलिक्यूल है? तो डायमैग्नेटिक। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देंगे। कितना आसान आसान बात है, कुछ ध्यान रखिएगा, कुछ सीख जाएगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज diamagnetic since they have all paired इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें सारा इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। इसलिए नाइट्रोजन कैसा मॉलिक्यूल होगा? डायमैग्नेटिक होगा। या खोज के बताओ ऑक्सीजन कैसा मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन कैसा मॉलिक्यूल है जरा बताओ। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा ना। देखा ऑक्सीजन कैसा मॉलिक्यूल था? ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 16 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, σ2pz2, π2px, π2py, 2 2, π*2px, π*2py। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ लें एक बार। 16 था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 के बाद ये एक 15 और ये एक 16। यही मतलब है बीच में इक्विवेलेंट का साइन का, है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बराबर बराबर दोनों ऑर्बिटल में जाएगा। तो यदि 16 है तो 14 में तो ये भर गया पूरा, तो 15वां इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ है और 16वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब बताओ इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड कहलाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाएगा? पेयर्ड कहलाएगा। तो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। अब क्वेश्चन भी बढ़िया है कि वाई ऑक्सीजन O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो जवाब क्या देंगे कि ऑक्सीजन गैस हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दियर एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, सो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कितना बढ़िया जवाब हुआ, है ना। ऐसे नहीं कि वो पैरामैग्नेटिक होता है इसलिए कि वो इसलिए होता है ना, जो लिखते हैं आप लोग पेपर में। क्वेश्चन ऐसे रहता है कि वाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब इसका आंसर, ऑक्सीजन यानी O2 हैज unpaired electron in their molecular orbital, so
इन देयर मॉलिकुलर ऑर्बिटल। यदि नाम लिखना चाहते हैं, नेमली पाई स्ट्रिक 2px एंड पाई स्ट्रिक 2py ऑर्बिटल। सो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हो गया जवाब। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? मतलब ऑक्सीजन को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। क्यों? तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बस इतना सा जवाब है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, O2 इज पैरामैग्नेटिक। नाइट्रोजन डाईमैग्नेटिक क्यों होता है? तो नाइट्रोजन हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। सवाल ये है कि वाई N2 इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। ये सब बात आपस में, ये सब बात यदि करे तो आसपास का माहौल जो है वो बदलेगा, वो बदल के ही रहेगा। लेकिन गंदगी में ही जाना चाहेगा उसको कौन रोकता है? नाइट्रोजन हैज, क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से, देखो तुम लोग खुद ही बोलोगे। हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। सो दे आर डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर। लिखिए लिखिए। और ये जो काम कह रहे हैं ना वो केवल हम ही से नहीं होगा, हम तो अपना बिहेवियर जो है वही रखेंगे, पढ़ाना ही है। इसी में से बैठ के कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, और आप लोग देखे भी हैं कोई बच्चा मास्टर बन जाता है। तो हम तो अपना बिहेवियर रखेंगे, लेकिन आसपास में आप लोग खुद ही जो उस बिहेवियर का है जो आपको तंग करता है उसको क्या करना होगा? एबोलिश करना होगा, उसको डेमोरलाइज करना होगा, उसको आप सप्रेस करके आप बढ़ा देते हैं। वो कर रहा है हम करेंगे। ओरा एक बार आया फोन, हमारा 4 बार आया। तो ये कंपटीशन के लिए थोड़े ना होता है, वो जिसको जितना बार आया उतना खराब, कम आया तो बढ़िया, है ना कि नहीं, साफ सुथरा बढ़िया बढ़िया बच्चा है। और नहीं तो फोन का क्या है, फोन तो आता ही है। फोन में कब कोई ने कहा है कि आ जाओ यहाँ पर 2 किलो रसगुल्ला रखे, आ जाओ यहाँ पे 5,000 रुपया लेके जाओ, तुम्हारे लिए ही पड़ा हुआ है। फोन आता है कि गैस खत्म हो गया, ला देना, तो थोड़ा गेहूं पिसा लो, और क्या। O2 पैरामैग्नेटिक होता है। अब आसपास में ये सब पूछने वाली बात है। अच्छा तू बताओ, पढ़ता तो है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है? बताया बच्चा कि नहीं ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक है। बताओ, अच्छा ये बताओ क्यों ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है? अब ऑक्सीजन क्यों पैरामैग्नेटिक है तो बताने के लिए अब यहाँ पे बातें होगी, क्योंकि भाई उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ऐसा बोल बोल करके डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएगा लोग। बस यही बात विचार जो करते हैं वो उसको बदल देना। नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक क्यों है भैया? तो नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक इसलिए कि सारा का सारा उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ लिखिए ना सर। क्या करें? बड़े
अब देखना, O2 प्लस का लिखने आता है कॉन्फ़िगरेशन, O2 माइनस का, O2 2 प्लस का, वो सब लिख के हम दिखाएंगे। देखो ये 1 1 लिखे ना ऑक्सीजन में। अब कोई कहता है कि O2 प्लस का पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, तो हम बता रहे हैं, सुनना समझना। O2 प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ये गया, तो एक वो इलेक्ट्रॉन तो बचा है, तो पैरामैग्नेटिक होगा। अब कोई कहता O2 पे 2 प्लस बताओ क्या होगा, तो O2 पे जब 2 प्लस हो जाएगा तो ई इलेक्ट्रॉन भी गया, ई इलेक्ट्रॉन भी गया, तो कैसा हो जाएगा बताओ, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक है। अब देखो कितना बात इसी से समझ में आएगा। O2 क्या है भैया, तो पैरामैग्नेटिक है। O2 क्या है, तो पैरामैग्नेटिक है। O2 प्लस क्या है, तो पैरामैग्नेटिक है। O2 पे 2 प्लस क्या है, डाई मैग्नेटिक है। कितना बात समझ में आ रहा है। O2 पे माइनस क्या है, O2 पे एगो माइनस देते पहले, O2 पे एगो माइनस देते हैं पहले। O2 पे माइनस क्या है, O2 पे माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसमें बढ़ जाएगा एगो इलेक्ट्रॉन, दो हो जाएगा, ये वो एगो रहेगा। तो O2 पे माइनस क्या है, तो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। O2 पे 2 माइनस क्या है, तो O2 पे 2 माइनस पड़ेगा बाबू, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दोनों दोनों तो भर जाएगा। और भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक। अब देखो ये मेडिकल और आईटी का क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो इस 10 साल में इस रिलेटेड टॉपिक से 5 गो सवाल होगा कि कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है। जिसमें जो पैरामैग्नेटिक है, देखो एगो दूगो 3 ठो पैरामैग्नेटिक है, 2 ठो क्या है, डायमैग्नेटिक है। उसको लिखो। कन्फिग्रेशन समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां से, प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटेगा। नहीं हो रहा है तो हम करते, हम करके वो सबका कन्फिग्रेशन लिख देंगे एक बार और सही। पढ़े। अब देखिए 3 प्रॉपर्टी बताए, चौथा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो कुछ नहीं करना है इसमें, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, हायर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द बॉन्ड लेंथ, बस इतना सा बात। हायर द बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। पांचवा बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी तो बता ही दी। हायर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल,
हायर द स्टेबिलिटी या हायर द एनर्जी, स्टेबिलिटी नहीं, हायर द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी। 5 मॉलिक्यूलर बिहेवियर पढ़े हम लोग। एक मॉलिक्यूलर बिहेवियर में पहला था स्टेबिलिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा होगी, एंटी बॉन्डिंग में कम होगा, वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। और यदि कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन की संख्याएं दोनों में बराबर बराबर होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कम भी होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा बात आया बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग करते हैं आधा गुना नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर निकलने के बाद तीसरा प्रॉपर्टी आया पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, और यदि सारा पेयर्ड है तो वो होगा डायमैग्नेटिक। फिर आया बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। और फिर आया बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा। जैसे यहां पर सवाल होगा ये कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर, O2 का और N2 का किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? तो O2 में 2 गो बॉन्ड लगता है, बॉन्ड ऑर्डर 2, और नाइट्रोजन में कै गो बॉन्ड लगता है? 3। तो बॉन्ड की एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी यहां पे ज्यादा दिखाई दे रहा है, 3 गो बॉन्ड है, तो हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर हाइयर द बॉन्ड एनर्जी, है ना। एक लाइन में 3 प्रॉपर्टीज। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। ये एक लाइन में 3 बात, यही तो लिखा है। चलिए जल्दी से लिखिए। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, द पेयर of a species with the same bond order is
ऑप्शन O2 2 माइनस बोरोन पे माइनस B2, बी O2 प्लस NO प्लस C, NO और CO, D N2O2, 2013। और यही सवाल इसी ऑप्शन के साथ 2017, सेम सेम। बताइए आंसर। कौन से स्पेसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम है? क्वेश्चन बनेगा कैसे? क्वेश्चन बनेगा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से, है ना? किस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, फिर किस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बराबर है, तभी ना बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2 ना जल्दी जल्दी लिखेगा कि सी और डी खोजेगा भगवान की कृपा से। अभी लिख के बताए थे जितना है 3 ऑप्शन में तो O2 लिखा हुआ है। O2 कन्फ्यूजन लिखे, क्या लिखे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, है ना? सिग्मा 2pz 2, पाई 2px, पाई 2p बाई, और फिर सिग्मा, इसको इरेज करना, 1 2 2, फिर पाई स्ट्रिक 2px और पाई स्ट्रिक 2p बाई, 1 1। अब देखो जी, समझा ही लेते हैं। O2 पे प्लस कहेगा तो क्या कीजिएगा? ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, सब लिखिएगा। कहां से इलेक्ट्रॉन गायब कीजिएगा? 2px1, बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन गायब। O2 पे 2 प्लस लिखेगा, क्या कीजिएगा? बस यहीं तक लिखेंगे, पाई स्ट्रिक गायब। O2 पे माइनस लिखेगा, क्या लिखिएगा? ये सब लिखते लिखते पाई स्ट्रिक 2px2 लिखिएगा और पाई स्ट्रिक 2p बाई लिखिएगा। O2 पे 2 माइनस लिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये पूरा लिखिएगा। पाई स्ट्रिक 2px2 लिखिएगा और पाई स्ट्रिक 2p बाई पर भी 2 लिखिएगा। O2 माइनस था, 1 लिखिए। अब इसमें से बॉन्ड ऑर्डर निकलता है जल्दी से, तभी ना सवाल बनेगा। ये वैसे ही देख करे, BC देख करके बनाइएगा तो वही डॉक्टर साहब देख करके बुखार में टीबी का दवाई चला देंगे कि इसको बार बार बुखार आता जाता है, जरूर टीबी होगा, इसलिए उसको जांच करना पड़ता है। तो बच्चा का दिमाग भी उसी तरह से प्रिपेयर करना चाहता है वो, कि आपका दिमाग प्रिपेयर ऐसे हो जैसे कि सब कुछ सोच समझ के काम करें। और पढ़ना इसीलिए ना होता है। तुके पर
तो नदी नाला बनाएगा उसी में अपने बह जाएगा पहले। ये देखते हैं हम, तू कब बनाएगा तो ऐसे ना होता है। ये वो पुल 3 बार से गिर ही रहा है। ऐसे केमिकल बॉन्डिंग इतना पढ़ते रहा, इतना पढ़ते रहा कि पूछो नहीं करता, खत्म कहीं ना हो गया खत्म। हाँ हाँ, मतलब कि एक आध क्वेश्चन और नहीं दे सकते। एगो मेडिकल वाला दी, अभी एगो आईटी वाला दे दी। क्वेश्चन में थोड़े बताइए, इसे लिख लिया ना, ऐसे ही लिखेगा ना दूसरा दूसरा मॉलिक्यूल का भी। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, सब भेगा निकाल देते हैं। इतना ही निकाल के तो देख रहे हैं 10 को क्वेश्चन है, 10 से लेकर के 19 तक। इतना में ही बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू बताओ कितना। अब इलेक्ट्रॉन गिनना है। 2, अरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 माइनस बताओ कितना। 2 2 4 5 6, 10 में 6 गया बराबर। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आ गया ना 2। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, हाफ इंटू 10 में से घटा कौन, एंटी बॉन्डिंग वाला, तो 6 में से क्या घट गया 5, कितना होगा 2.5, है ना। वो अगला सवाल देख करके ये लिखे, अगला सवाल वही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, हाफ इंटू, अलग से लिख लेना रे, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो कितना बुजुर्ग मुंह सूखल बजा, हम कैसे लिखेंगे, तो हम भर दिए थे। अलगे से भी लिखा जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस 10 माइनस कितना करें, अरे इलेक्ट्रॉन गायब, तो 6 में से 2 गो, 6 एंटी बॉन्डिंग था ना, मतलब ऐसे लिखे मतलब खत्म है, ऑर्बिटल ना है। ऊपरे वाला नीचे लिखा था ऐसे, तो 10 में से 10 तो दिखाई दे ही रहा है। 4 कितना बचा बताओ, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर गिन के बताओ, 10 माइनस 10 माइनस कितना, 10 माइनस 6 गो था ना ये ऐसे भरा हुआ, एगो बढ़ाए तो 6 में से 7 होगा, तो 3 बचा, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आधा गुना 10 माइनस 2 से गया 1। बॉन्ड ऑर्डर के जो लिखे ही थे कि ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। अब बताओ, एक सवाल इसके अगला बना रहे हैं, ये चौथा सवाल बना रहे हैं उस क्वेश्चन बैंक का। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 2 प्लस। देखो सीक्वेंस मिल जाएगा, इतना मेहनत करने के बाद फल कितना अच्छा मिलेगा वो सुनना। O2 प्लस का सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 के बाद देखो 2.5 होगा, O2 पे प्लस, और फिर O2, उसके बाद 2 के बाद 1.5 होगा, देखो किसका, O2 पे माइनस और O2 पे 2 माइनस। यानी एक बार बनाए, अब एगो कॉन्सेप्ट ही हो गया आपके पास। जितना जितना जो है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले का बॉन्ड ऑर्डर तो ज्यादा है 3, और 2 माइनस है तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे
कम है। तो 2+0 -1 -2 एगो सीक्वेंसी मिल गया। बराबर काहे के लिए लिखोगे, एक बार तो लिखोगे। डायरेक्टली ऐसे लिख दें हम तो आपको संतोष नहीं होगा कि ऐसे कैसे सर लिख दिए, पता नहीं कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए। अब दिख रहा है, उसके बाद देखिए कितना आसान है। अब इसी को पूछता है अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ। तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो बॉन्ड लेंथ कब होगा, कम होगा। लिखो जल्दी से, उल्टा कर देंगे, थोड़ा छोटा करेंगे बोल्ड, नीचे उल्टा कर देंगे। अभी वही क्वेश्चन का जवाब दो, वो तो लिखते भी रहो, सोचते रहो किसका बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा किससे। एक तो सवाल नहीं है, उस सवाल के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट है। सबका लिख देंगे, B2 का लिख नहीं देंगे, NO का नहीं लिख देंगे, लिख के निकाल लेंगे यार। एक बार निकालेंगे तो फिर बराबर काम आएगा। सिनेमा दिखा रहा होगा, तीनों मूडी घुसा दिया उसके मोबाइल। हाँ, रूम वूम जा करके इसी में तो दिन भर समय ही निकल जाता है, कब सुबह कब शाम पटना में हो रहा है पता चल रहा है। अभी देखिए 12th का बैच खत्म करेंगे, उसके बाद बेचारा स्टेटस लगाएगा आई मिस पटना, आई मिस यू पटना, आई आई लव पटना, आई मिस यू पटना। हाँ, तो यही 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 1.5 साल का चक्कर है। अब लोग का 1.5 साल कहाँ बचा, अब तो बस इसी समय में जाने की तैयारी है ना। मतलब कि पापा का 1,20,000 खर्चा हो जाएगा, उसमें सोचेंगे वो कुछ बेटा सीख के आएगा। अब बेटा ऐसा ऐसा बात सीख के गया है कि वो तो उनको भी ना पता था कि ऐसा हो सकता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ एल लिखे हैं, क्या होगा बताओ। O2 2+, O2 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 माइनस, O2 2 माइनस। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी, फिर O2 पे 2+, O2 पे प्लस, O2 O2 पे माइनस, O2 पे 2 माइनस। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है, हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर हाइयर द स्टेबिलिटी। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हाई तभी ना आएगा जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। दैट इज O2 पे 2+, O2 पे प्लस, O2 O2 पे माइनस, O2 पे 2 माइनस। जानते हैं क्या किए हम, ये आपका मेडिकल का क्वेश्चन बैंक और ये IIT का क्वेश्चन बैंक सब खत्म कर दिया हम। ये देखिए ये वाला, अब जितना सवाल होगा सब इतना ही दूर से बन जाएगा। यही सवाल ही है किताब में, अरेंज अकॉर्डिंग टू एनर्जी, अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल बदल बदल के आ सकता है ना, मॉलिक्यूल बदल बदल के आ सकता है। वो भी ज्यादातर केसेस में मॉलिक्यूल O2 एगो रहबे करता है, कोई ना कोई O2, चाहे O2+, चाहे O2 2+। जैसे देखिए इसका हाल है, इसमें देखिए आपको O2 मिल जाएगा, O2 पे प्लस मिल जाएगा, O2 पे 2 माइनस मिल जाएगा। O2 एक तो कॉमन है। जल्दी, दो एटम के बीच है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड की वजह से यहां पर होता क्या है, वो वाला कंसेप्ट क्या पढ़े हैं, जब इस सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तब क्या होगा।
आज जब बॉन्डेड 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, तब तो अलग बात है ना, हो गया। लिखे, लेकिन जानते हैं क्या नहीं किए? अपने मन से अभी तक आप लोग B2 का कन्फ्यूजन नहीं लिखे, कोई नहीं लिखे अपने मन से कि थोड़े कोना में लिख लिख लेते हैं। सब बैठे लेंगे, अच्छा सर है ये ना है। B2, B2 कई इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2, है ना? सिग्मा 2pz। देखो इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो ऑक्सीजन में लिखते हो उससे एक बदलाव करना पड़ेगा। इस सिग्मा 2pz जो यहां पे है, उसको सिग्मा 2pz को यहां लाना होगा बीच में। तो पाई 2px, पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py। अब देखो कितना आता है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10। बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा? हाफ इंटू 2 2 4 5 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, 6 में से 4 गया, बराबर कितना? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1। तो O2 के साथ था ये सवाल में, O2 के साथ देखो 2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 1। अब B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? तो है ना सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो ये सवाल का आंसर हुआ, है ना? ये सब तो पढ़ा दिए। सवाल का आंसर लिखने के लिए हमको O2 2 माइनस का कॉन्फ़िगरेशन और B2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता, है ना? इसी तरह से यहाँ NO प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, उसी तरह से NOCO का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा कि बराबर है या नहीं है। यही सवाल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, एक क्लास कल और लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का खत्म करेंगे, उसमें थोड़ा रिवीजन भी करा देंगे। आगे कर दें। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ने लिखने पे। बदमाशी तो करने के लिए अभी उम्र बचा, अभी तो शुरू हुआ है।